हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम रीड करने जा रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 1। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं पूरी बाइबल को सीरीज वाइज कंप्लीट करने वाला हूँ। ये वीडियो चैप्टर 1 के लिए है, इसके बाद मैं चैप्टर 2 को अपलोड करूँगा, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड सो ऑन। So we are reading LS Bible. Let's start. The genealogy of Jesus Christ. The genealogy of Jesus Christ ये एक हेडिंग है which means कि Jesus Christ हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के इंसानी फादर और फोर फादर्स, मीनिंग उनके पूर्वज, उनकी ब्लड लाइन क्या है। सो इस चैप्टर में उनके पूर्वजों के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो भी मैं रीड करने जा रहा हूँ। वर्स 1, द बुक ऑफ द जीनियालॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ डेविड, विच मीन्स कि जीसस क्राइस्ट डेविड के खानदान से थे। जब वो इस पृथ्वी पे एज अ ह्यूमन आए तब उनके जो पूर्वज थे वो डेविड थे, द सन ऑफ अब्राहम, मीनिंग अब्राहम के खानदान से थे। जीसस क्राइस्ट के जो पूर्वज थे वो डेविड एंड अब्राहम थे। Verse 2, Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob, and Jacob was the father of Judah and his brothers. इसके बाद वर्स 3 से लेकर वर्स 15 तक बहुत से लोग आए और इस पृथ्वी से चले गए। देन उसके बाद वर्स 16 में लिखा है कि Jacob was the father of Joseph and the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called a Christ. मीनिंग जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब मैरी उनकी मदर थी और जोसेफ उनके फादर थे। आमतौर पे जैसे बच्चे जन्म लेते हैं उनमें एक मेल और फीमेल की इंटिमेसी होना ज़रूरी है। मेल फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, पर जीसस क्राइस्ट हमारे प्यारे यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म ऐसे नहीं हुआ था, उनका जन्म होली स्पिरिट के द्वारा हुआ था, क्योंकि आगे लिखा है द कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। वर्स 18, when Mary had been betrothed to Joseph, मीनिंग जब मैरी और जोसेफ की एंगेजमेंट हुई थी। ध्यान दीजिए, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। उसके बाद लिखा है बिफोर दे केम टुगेदर Mary was found to be with a child by the Holy Spirit. It means Mary जो थी उन्होंने एक बच्चे को कंसीव किया था, उस बच्चे ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लिया था, होली स्पिरिट के द्वारा जन्म लिया था, and that child is called Jesus Christ. आगे वर्स 19 में लिखा है Joseph, Mary's husband, being a righteous man, not wanting to disgrace Mary, therefore Joseph planned to send Mary away secretly. इस वर्स का मतलब है कि मैरी के जो हस्बैंड थे जोसेफ, वो एक धार्मिक आदमी थे और एक धार्मिक आदमी होने के नाते वो मैरी को सोसाइटी में बदनाम नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो मैरी को बिना किसी को बताए कहीं दूर भेज देंगे। वर्स 20 में लिखा है When Joseph had considered this, अर्थात जब जोसेफ ने ठान लिया, सोच विचार कर लिया कि वो मैरी को बिना किसी को बताए कहीं दूर भेज देंगे, तभी परमेश्वर का एक दूत जोसेफ के सपने में आया। An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, दूत ने जोसेफ से कहा, जोसेफ, do not be afraid to take Mary as your wife. मैरी को अपनी पत्नी बनाने से ठुकराओ नहीं, क्योंकि जो मैरी के गर्भ में है वह होली स्पिरिट के द्वारा है। For the one who has been conceived in Mary is of the Holy Spirit. ऐसा दूत ने जोसेफ से कहा। आगे वर्स 21 में परमेश्वर का दूत जोसेफ से कहता है Mary will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. दूत ने जोसेफ से कहा मैरी एक पुत्र को जन्म देगी
तुम उसका नाम जीसस रखना, क्योंकि जीसस उनके लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। वर्स 24 में जोसेफ अपनी नींद से उठे। जोसेफ caught up from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him. जोसेफ ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के दूत ने जोसेफ को करने के लिए कहा था, और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में जोसेफ ने स्वीकार कर लिया। And Joseph took Mary as his wife, but kept her a virgin until she gave birth to a son, and he called his name Jesus. जब तक मैरी के पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब तक जोसेफ ने मैरी के साथ कोई संबंध नहीं बनाए, और पुत्र का जन्म जब हुआ तो जोसेफ ने उसका नाम जीसस रखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्स 22 और 23 में लिखा है जीसस का जन्म होना, और सिर्फ जन्म ही नहीं, जीसस का एक कुंवारी स्त्री से जन्म लेना, जन्म होना। वर्स 22-23 का मतलब ये है कि जीसस के आने की भविष्यवाणी ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में की जा चुकी थी, और जीसस के कुंवारी स्त्री से जन्म लेने की भविष्यवाणी ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में की जा चुकी थी। अगर आप बाइबल में नए हैं और आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट क्या है, तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। वर्स 23 में जो बात लिखी है, यही सेम बात आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखी है, विच मीन्स जीसस के आने की भविष्यवाणी ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में की जा चुकी थी। आप आइज़ाया वर्स 14 चैप्टर 7 को जाके चेक कर सकते हैं, ये एक ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट करें और लाइक करें, और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।